आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। कल से माह रमजान शुरू हो रहा है। इस्लाम में सबसे पवित्र महीना माह रमजान, 30 दिन का ये महीना होता है। इसमें इबादत जो करते हैं लोग, वो रोज़ा रखते हैं और भी बहुत सारे इसमें प्रोसेस होते हैं। क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज द न्यूज़ जालौन पर खास मेहमान है मौलाना सुल्तान है। उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या होता है माह रमजान, क्यों इसमें इबादत को पाक माना गया है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो इस्लाम धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। बात करते हैं मौलाना सुल्तान अहमद से। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जी, आपके चैनल से के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचती है, मैं इसका बहुत आभारी हूँ। हमें आप ये बताइए कि माह रमज़ान कल से शुरू हो रहा है, क्या है माह रमज़ान, इसकी वैल्यू क्या है, इस्लाम में इसको क्या दर्जा दिया गया है और क्यों इसका महत्व माना गया है, पहले बताएं। असल में ये रमज़ान का महीना और व्रत जो बोले वो जाते, रोज़ा और व्रत हिंदी है। ये हर मजहब में, हर मकतब फ़िक्र में और हर उसमें रहा है। वो किसी भी सूरत में अपनी अपनी आस्था के एतबार से रहा हो। तो हमारे वहाँ कुरान करीम के अंदर एक आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। इससे अब सिर्फ ये बताना है कि तुम्हारे अंदर गुनाहों से बचने की सलाहियत, तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, गुनाहों से बचने का तरीका तुम्हारे अंदर आ जाए। तुम भूख प्यास में रहो, तुम्हें गुस्सा भी आएगा, तो तुम्हारे अंदर कहा गया ये महीना सब्र का है, गमख्वारी का है, लोगों के साथ भलाई करना, लोगों के साथ हमदर्दी करना, और तुम्हें भी अपनी भूख का वैसा ही एहसास हो जैसा कि दुनिया में बहुत सारे लोग गरीब गुरबा पड़े हुए हैं, उनके वहाँ एक जून की रोटी मैसर नहीं हो, तो तुम्हें भी इस चीज़ का एहसास हो। लेकिन असल चीज़ जो इसमें बताई गई कि हमारे अंदर इबादत के एतबार से तब्दीली आए, तकवा आए, तहारत आए, हमदर्दी और गमख्वारी आए। ये है असल इसका मकसद कि लाल लकुम तत्तकून का, कि तुम्हारे अंदर तकवा और बचना और खौफ करना आ जाए। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि इस्लाम में इस माह रमज़ान के लिए लोग से पहले से बहुत सारी तैयारियां करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं और किन किन सावधानियों की आवश्यकता होती है, वो ज़रा सा और तैयारियां इसी बात की होती हैं कि जब रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना आता है तो उसमें तरावीह में वक्त दिया जाता है, और तरावीह के अलावा दिन भर रोज़ा रखना, अपने तमाम चीज़ों को मुहैया करना, फिर उसमें रोज़ेदारों को अफ्तार कराना। जो रोज़दार हैं उन्हें हकीकत में हमारे वहाँ वो अफ्तार नहीं है जो सियासी तौर पे अफ्तार होता है, लेकिन असल रोज़दारों को अफ्तार कराना मकसद होता है, और लोगों के अंदर वो चीज़ पैदा करना कि जिससे उनके अंदर तब्दीली आए, गुनाहों से बचने का उनके अंदर। जब आदमी भूखा रहता है तो जाहिर सी बात है कि उसको भूखा रहने में जो इबादत में मज़ा आता है, वो पेट भरने के बाद इबादत करने में मज़ा नहीं आता। अक्सर देखा गया है कि हमने सुना भी है कि इस्लाम में हज़रत मोहम्मद साहब ने एक बड़ी बात कही है, वो ये है कि माह रमज़ान में आप अगर रोज़े की अफ्तारी करते हैं, उस समय यदि आपकी छत से या आपके घर की छाया से जुड़ा हुआ कोई घर है, अगर उस घर में कोई भूखा है, तो क्या आपका अफ्तार माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही। हमारे पैगम्बर ने कहा कि पड़ोसी हो, पड़ोसी में कोई जात बिरादरी धर्म की बात नहीं है, कोई भी हो एक्स वाई जेड, कि उसमें अगर वो वाकई भूखा है और तुम अफ्तारी ही नहीं, सिर्फ रमजान का महीना ही नहीं, पूरे साल में अगर तुम किसी वक्त भी खाना खा रहे हो, पड़ोसी भूखा है, तो ये तुम्हारे लिए खाना दुरुस्त नहीं है। ये मेरे पैगंबर ने फरमाया है कि तुम्हारा खाना हराम है जब तक कि तुम अपने पड़ोसी का ख्याल ना करो। अच्छा, इस्लाम में 5 वक़्त की नमाज का ज़िक्र है और आप लोग 5 वक़्त की नमाज भी पढ़ते हैं। आखिर क्यों? 5 वक़्त ही क्यों? 5 वक्त के बारे में ये औकात इस तरीके से रखे गए हैं कि जो
मक्का के गुनाहों का टाइम होता था उनके, कोई वो शराब नोशी या हुरदंग करना, ये सब सारी चीज़ें उसी टाइम पे ख़ास तौर से शराब जो पी जाती थी। ये 5 वक़्त की नमाज़ इसलिए है कि इंसान जो है अनासिर अरबा, इसके अंदर 5 चीज़ें पाई जाती हैं। उस लिहाज से उन तमाम चीज़ों का हक अदा करते हुए 5 वक़्त, और ये वक़्त जो रखे गए हैं वो ऐसे टाइम पे रखे गए हैं कि जब तुम फरमाया गुनाह करने के सोचो भी तो फिर तुम्हारा नमाज का टाइम हो गया, अब नहीं करेंगे। इस लिहाज से उनके औकात को अलग-अलग टाइमों में मुतय्यन किया गया है। इस वजह से अनासिर अरबा से अगरचे इंसान बना है, लेकिन 5 वक़्त की नमाज इंसान पे फ़र्ज़ करार दी गई है कि इन्ना सलात अलल मोमिनीन किताबम मौक़ूता। चलिए, अब हमारे चैनल के माध्यम से आप रोज़दारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? रोज़दारों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि रोज़े की हालत में किसी से ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, और न कहीं पर फ़ुज़ूल किसी की चुगली या गीबत से बहुत परहेज़ की ज़रूरत है। क्योंकि रोज़ा सिर्फ़ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ज़ुबान का रोज़ा, आँख का रोज़ा, पैर का रोज़ा, नाक का रोज़ा, तमाम चीज़ों का रोज़ा होता है। किसी को हम बुरी नहीं नज़र से ना देखें, ये तमाम रोज़े के में ज़रूरियात हैं, और तमाम इन चीज़ों को पूरा करने के बाद ही रोज़ा मुकम्मल होता है। इसलिए मैं ख़ास तौर से, और तरावी के बाद फ़ुज़ूल की भीड़ लगाने से बेहतर है, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने नौजवानों को ख़ास तौर से कि वो भीड़ न लगाएं, अपने घरों पे जाके आराम करें कि उन्हें सहरी के लिए भी जागना है। और इसी माह मुबारक में तकरीबन 14 या 15 तारीख को हमारी होली का, हमारे अहले वतन के पाक और मुक़द्दस त्योहार होली आ रहा है। इसमें भी फरमाया कि मैंने प्रशासन से इस चीज़ का कि जो अवैध शराब वगैरह बिक रही है उस पे पाबंदी लगाई जाए, वरना हर एक का एक अपना अकीदा और आस्था होती है, अपने आस्थे का एतबार से खूब शौक ज़ौक से मनाए, एक दूसरे को गंगा जमनी तहजीब के साथ एक दूसरे के साथ बनाए। लेकिन किसी को कोई मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि किसी को तकलीफ पहुंचाई जाए। तकलीफ पहुंचाने वाला कोई मजहब किसी बात की इजाज़त नहीं देता है। इस लिहाज से होली के पावन पर्व पर अपने आपस में सौहार्द को बनाए रखें। और मैंने पुलिस महकमे से भी कहा कि अराजक तत्वों पर ख़ास निगाह रखी जाए, कि जिससे हमारे मुल्क का और ख़ास तौर से हमारे शहर जालौन का अमन और शांति कायम रहे। इसलिए कि अमन और शांति बहुत बड़ी चीज़ है, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। और मैंने कल डीएम साहब के वहाँ भी यही बात रखी थी कि अमन और शांति के साथ यहाँ पर हमारे वहाँ ये पर्व मनाया जाता है। इसलिए मैंने वहाँ शेर भी पढ़ा था कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदुओं मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। इसी बातों के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को बात पहुंचा। ये थे मौलाना सुल्तान अहमद, जिन्होंने माह रमज़ान के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं कि किस तरीके से इबादत करना चाहिए, क्योंकि परवरदिगार पाक परवरदिगार इस महीने में मौका देता है अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने आप को लोगों के सामने उस तरीके से रखने का कि आप बेगुनाह हैं, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, और आपसे अगर गुनाह हुआ भी है तो उस गुनाहों के तौबा करिए। इसके लिए इन्होंने अपनी बात रखी है। साथ ही उन्होंने युवाओं को भी संदेश दिया है कि आने वाले त्योहारों को लेकर वो संजीदा रहें, बेफजूल की भीड़ ना लगाएं, किसी के बहकावे में ना आए, और इस गंगा जमनी तहजीब को वो बरकरार रखें। धन्यवाद।